थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा मार्च 3। तुम अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जीतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल जोल और उजियाले का अंधकार से क्या मेल। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय का 14 पद। हम परमेश्वर के विशिष्ट लोग हैं और इसलिए हमें अपनी बुलाहट के योग्य जीवन जीना है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी की सब जातियों में से अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना है। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का 2 पद। अपनी बातचीत और रहन सहन से हमें यह दिखाना है कि हम परमेश्वर की सच्ची प्रजा और उसके विशिष्ट लोग हैं। उस संदेश के साथ इज़राइल के संतान मिस्र से बाहर लाए गए। उनके मिस्र से निकलने के तुरंत बाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये बातें कही, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का समाज और पवित्र लोग ठहरोगे। निर्गमन 19वां अध्याय 5 और 6 पद। यही बात हम पहला पतरस 2 अध्याय 9 पद में पढ़ते हैं। परंतु तुम निज प्रजा हो। मुहावरे का अर्थ है अजीब लोग या खरीदे हुए लोग के रूप में अनुवादित किया गया है। हम प्रभु के हैं क्योंकि हम उसके द्वारा खरीदे गए हैं। हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 20 पद में समान विचार पाते हैं, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह और अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जो परमेश्वर के हैं हमें उसकी महिमा दिखाने के लिए, उसके लोग बनने के लिए खरीदा गया है। हमें एक अलग जीवन जीना है। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय का 6 से 9 पद में विश्वासियों से विवाह करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। विश्वासियों के बीच यह एक बहुत ही सामान्य कमजोरी और परीक्षा है। वे इस आशय में अविश्वासियों से विवाह करते हैं कि धीरे धीरे वे प्रभु के लिए अपने पतियों या पत्नियों को जीत सकते हैं। इसके विपरीत वे स्वयं अपने अविश्वासी भागीदारों द्वारा उनके जीवन के तरीके के लिए लुभाए जाते हैं। वे बहुत ही गुप्त रूप से सिनेमा जैसी जगहों पर जाते हैं, फिर वे सांसारिक लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देते हैं और उनके साथ उनके मंदिरों में भी जाते हैं। शुरुआत में वे इसे गुप्त रूप से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे परमेश्वर के घर से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर आपको कड़ी चेतावनी देता है, शत्रु को धोखा ना देने दें। ऐसा ना हो कि शत्रु तुझसे तेरा स्वर्गीय मीरास में भाग छीन ले। परमेश्वर का वचन कहता है, और तू उस पर पत्थरबाह करना कि वह मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा से, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, दूर करने का यत्न किया है। 13 अध्याय का 10 पद। बहुत से विश्वासियों को अन्य जातियों के द्वारा धोखा दिया गया है। पद 12 और 14 में विश्वासियों के साथ होने के कारण बच्चे के जन्म, विवाह और अंत्योष्टि के समय कई विश्वासियों द्वारा अब सभी प्रकार के मूर्ति पूजक प्रथाओं का पालन किया जाता है। कुछ विश्वासियों द्वारा पालन किए जाने वाले इन सभी मूर्ति पूजक रीति रिवाजों से परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक है। यदि हम परमेश्वर की परिपूर्णता और उसके हिस्से में अपना पूरा हिस्सा प्राप्त करना और उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें पूर्ण अलगाव का जीवन जीना होगा। सभी प्रकार के रीति रिवाज और समारोहों को हमारे जीवन और परिवारों से पूरी तरह से दूर कर देना है, और शापित वस्तु में से कोई भी वस्तु तेरे हाथ ना लगे, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत हो और जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसी के अनुसार वह तुझ पर दया करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। पद 17। प्रभु से कहें कि वह आपको अनुग्रह, शक्ति और साहस दे, ताकि आप हर तरह से उसका अनुसरण कर सकें।